And I would love to start, doing something for the society and not just live for myself. थैंक यू सो मच शर्लिन अब आपसे जानना चाहते हैं हेल्थ केयर के फाउंडेशन की तरफ से कितने लोगों को आपने किट बांटा है? आज 250 लोगों को किट बांटा गया है और एक्चुअली आप देख रहे होंगे मेरी नज़र अभी भी पीछे है कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको किट मिल जाए व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि हम मुंबई शहर में रहते हैं। यहाँ पे ये परमिशंस का शहर है। आप बिना परमिशन के ये कर सकते हो, ये बिना परमिशन के ये नहीं कर सकते हो। तो देर आर सम लाइबिलिटीज़ इन टाइम बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी ऑल आर सिटिंग हियर, वी ऑल आर सोशल वर्कर्स। हम सबके दिल में सोशल वर्क का जज्बा है, इसलिए आज हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप यहाँ पे आए, राशन वाटप हुआ और इतना अच्छा आयोजन हुआ है, लोग हैं और नेक काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं शबनम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं खुशनसीब हूँ जो एक नेक काम के साथ मुझको जुड़ने का मौका मिला। आज की तारीख में कोई किसी के लिए निःशुल्क काम नहीं करता है, लेकिन शबनम जी हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन दे रही हैं, वो भी रमज़ान के इस पवित्र महीने में। आज चांद रात है, कल से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है सवाब पाने का। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, जो आपने मुझे इस नेक काम के साथ जुड़ने का मौका दिया। आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ अवार्ड फंक्शंस, रेड कार्पेट इवेंट्स वगैरह वगैरह जैसे
प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि शबनम जी के मार्गदर्शन से मैं समाज के लिए भी एक यूज़फुल इंसान बनकर दिखाऊं। क्या बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि शबनम जी से मिलकर अब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, सिर्फ वेब सीरीज़ तक सीमित नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ करना है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और ये मेरा पहला कदम है इनके साथ जुड़ना, शबनम जी के साथ। मैम, आपके तमाम फैंस फॉलोइंग है और लोग आपको जानते हैं, तो जिस तरह से शबनम शेख ने आज इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, तो और लोगों से भी क्या आप उम्मीद करते हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि लोग भी इस तरह से आगे आके जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, उन तक इस तरह के चीज़ों को पहुँचाएँ, राशन को पहुँचाएँ, तमाम ज़रूरत की चीज़ों जी को? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर हम आई मी माई सेल्फ, सिर्फ मैं के बारे में सोचते हैं। मेरा घर, मेरा राशन, मेरी गाड़ी, मेरी पेमेंट, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम उस कुएं से बाहर निकलकर असल दुनिया में आएँ और देखें कि कैसे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी अपनी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना हमसे हो सके हमें करना चाहिए समाज के लिए। मैंने एक फाउंडेशन का आयोजन किया है जो किडनी से पीड़ित पेशेंट्स के साथ जुड़ी है। तो मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में शबनम जी और मैं मिलकर तमाम पीड़ित लोगों के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लें, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा पहला स्टेप है हम दोनों का एक साथ, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ ये जानकर कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जी रही हूँ। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? शर्लिन जी यहाँ पे आई हुई हैं। सबसे पहले शुरू करूँगी शर्लिन के वेलकम से, उसका स्वागत है। आप अब तक रियल दुनिया में थे, मैं आपको रियल दुनिया दिखाना चाहती जी हूँ। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पेंडेमिक के समय में सोनू सूद एक रियल हीरो की तरह उतरे और उन्होंने उतर के काम किया। मुझे नहीं पता वो उनके खुद के एफर्ट्स थे या उनको फंडिंग थी, बट ही हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब। उसने एक रियल हीरो होने का उदाहरण साबित किया है। तो जब आप वास्तविकता में पब्लिक में उतरोगे, ये जो लेवल के लोग हैं, इनको आप देखो, आप इनको देख के समझ पाओगे कि इनको इस किट की ज़रूरत थी। ये हम कहीं भी जाकर देते, ये लेते। नीयत होनी चाहिए, बोलते हैं ना, आपकी नीयत अगर सही होगी तो वो बरकत सही होगी। अब मैंने सोनू सूद का जो आपको एग्जाम्पल दिया, तो लोगों की नज़र में वो रियल हीरो बन गया। इवन मेरी नज़र में वो एक रियल हीरो है, क्योंकि वो वास्तविकता में उतर के लोगों की, पब्लिक की उन्होंने मदद की। और सेम अपेक्षा मेरी इंडस्ट्री में बैठे हुए हर एक बिगर स्टार से है कि आप इंडस्ट्री में हो, ग्लैमरस वर्ल्ड में हो, आपको लोग देखकर प्रेरित होते हैं, सीखते हैं, तो आपको रियलिटी में उतर के पब्लिक की मदद करने का ऐसा काज आपको सबसे पहले करना चाहिए। ना कि पॉलिटिशियंस जवानी पूरी कमाएं, मतलब जितने सेलिब्रिटी जवानी पूरी कमाएंगे और बुढ़ापे में जाके पॉलिटिशियन बनेंगे। भाई, ये बीच का सोशल वर्क का काम कौन करेगा? सो आई वेलकम शर्लिन चोपड़ा एंड आई वेलकम द एंटायर बॉलीवुड कि रियल में आओ, उतर के काम करो। लास्ट में नहीं तो हेमा मालिनी कैसे झाड़ू लेके ड्रामा कर रही है झाड़ू मारने का, वैसा कुछ लगेगा। प्लीज़, पब्लिक को हमारे बॉलीवुड से अपेक्षा है। पूरी ज़िंदगी बॉलीवुड को इतना पैसा पब्लिक फंड करती है एंटरटेनमेंट में, वो रिटर्न में पब्लिक की अपेक्षा है कि उन तक पहुँचे। तो शर्लिन का यहाँ पर आना बॉलीवुड के कान में एक नॉकिंग होगी कि प्लीज़ हेल्प दोज नीडी पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आप सबको बता दूं कि हाल ही में मैं शबनम जी के ऑफिस पर गई थी और वहाँ पर मैंने कुछ वक्त बिताया और मैंने देखा कि कैसे अलग अलग ज़रूरतमंद महिलाएं इनके पास आकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे उनका शोषण हुआ, कैसे उनके साथ धोखा हुआ, किसी के मर्द ने किसी को छोड़ा तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, किसी के साथ दुष्कर्म हुआ। तो कैसे ये हर ज़रूरतमंद महिला की कहानी सुनकर इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि क्या करना चाहिए उनके लिए, कानूनी तौर पर किस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि कैसे वो अपना पूरा का पूरा समय ज़रूरतमंद लोगों को दे रही हैं,
मुझे लगा कि इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मैं कहाँ से ले सकती हूँ, कहीं से नहीं, क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि हम सिर्फ खुद के लिए जीना पसंद करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें, लेकिन ये महिला ये जी रही हैं इस समाज की ज़रूरतमंद महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए। ये उनकी आवाज़ बन चुकी हैं और जब आप इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो वो गुहार